जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 17। इससे पिछले भाग में हमने अनुष्ठान और महापुरुषचरण के बारे में जाना और यह जाना कि अनुष्ठान में हमें कितनी मालाएं करनी चाहिए और उसकी जप संख्या को कैसे गिनना चाहिए और अनुष्ठान के क्या क्या नियम होते हैं। आज जानते हैं कि अनुष्ठान के नियमों में हमें कौन से 5 तप संयम करने चाहिए और अनुष्ठान के दिनों में क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं गुरुदेव ने क्या बताया। अनुष्ठान के नियमोपनियम। अनुष्ठान के दिनों में 5 तप संयम साधने पड़ते हैं। पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपनी सेवा अपने हाथ से, चौथा भूमि शयन, पांचवा चमड़े का प्रयोग त्याग। अनुष्ठान के दिनों चमड़े के जूते आदि का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा आदि की बनी वस्तुएं आजकल चमड़े के बजाय हर स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, उसी का उपयोग किया जाए। भूमि शयन सर्वोत्तम है। यदि सीलन, कीड़े आदि का भय हो तो तख्त पर सोया जा सकता है। हजामत, कपड़े धोना जैसी दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं नौकरों से ना कराएं, इसे स्वयं करें। भोजन अपने हाथ से बना सकना संभव ना हो तो स्त्री, माता, बहन आदि उन्हीं अति निकटवर्ती स्वजनों के हाथ का बनाया स्वीकार करें, जिनके साथ आत्मीयता का आदान प्रदान चलता है। बाजार से पका हुआ तो नहीं ही खरीदें। ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में आवश्यक है। शारीरिक ही नहीं मानसिक भी पालन होना चाहिए। कामुक कुदृष्टि पर नियंत्रण रखना चाहिए। संपर्क में आने वाली नारियों को माता, बहन या पुत्रीवत पवित्र भाव से देखना चाहिए। यही बात पुरुषों के संबंध में भी नारियों के लिए लागू होती है। 5वीं तपश्चर्या भोजन की है। यह उपवास काल है। उपवास कई स्तर के होते हैं। पहला छाछ, दूध आदि पेय पदार्थ पर रहना। दूसरा शाक, फल के सहारे काम चलाना। तीसरा नमक शक्कर का त्याग अर्थात आस्वाद। चौथा एक समय आहार लेना। पांचवा 2 खाद्य पदार्थों पर ही अनुष्ठान की अवधि काटना। अनुष्ठान के यही मोटे नियम हैं। इसके अतिरिक्त जो तरह तरह की बातें कही जाती है और परस्पर विरोधी नियम बताए जाते हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए। अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर, त्रुटि रहने पर भी किसी अनिष्ट की आशंका नहीं करनी चाहिए। फिर भी उन दिनों कोई विघ्न उत्पन्न ना होने पाए, इसके लिए संरक्षण और ज्ञात अज्ञात में रही हुई त्रुटियों का परिमार्जन करने के लिए अनुष्ठान साधना के लिए कोई समर्थ संरक्षक नियुक्त कर लेना चाहिए। यह सेवा शांति कुंज हरिद्वार से भी ली जा सकती है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का परिचय तथा समय लिख कर भेजने से संरक्षण परिमार्जन सर्वथा निस्वार्थ भाव से होता रहता है। यह व्यवस्था करने पर साधना की सफलता और भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो देखा आपने, गुरुदेव ने हमें बताया कि हम कौन से 5 तप संयम कर सकते हैं और हमें किस प्रकार का भोजन उन दिनों में ग्रहण करना चाहिए। बाहर की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हो सके तो अपनी सारी क्रियाओं को स्वयं ही करना चाहिए और अगर परिस्थिति ना बन सके तो हम अपने निकट के किसी परिजन से इसे करा सकते हैं। और यदि अनुष्ठान के लिए आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, कुशल मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, तो उसे भी हम शांति कुंज से बुला सकते हैं या उनकी सेवा ले सकते हैं। सेवा अर्थात वह आपके अनुष्ठान में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे और जो भी त्रुटियां आपसे होती है उसका समाधान आपको देंगे। क्रमशः जारी। आपका अनुष्ठान सदैव सफल हो।
जय गुरुदेव।